क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या ये है जी, हमारी 150-200 साल पुरानी यहाँ पे धर्मशाला है अपने पुरखों की। यहाँ पे एक आदमी को रख रखा था सर एक चाबी देके, तो उसने उसने 21/12/2021 को यहाँ का एक बिल्डर माफिया है, जो भी है, मंदिर का है या किसी का है, उनको चाबी देके और उसको पैसे लेके और वो वहाँ से चाबी देके फरार हो गया। और हमने केस कर दिया एसडीएम की कोर्ट में। हमारा केस चल रहा है एसडीएम की कोर्ट में। इन्होंने रात में इस तरह से कर रहे हैं, बना रहे हैं बिना जान के, इस तरह से बना रहे हैं। ये झंडेवालान मंदिर के पास की धर्मशाला है। ये हमारी धर्मशाला झंडेवाला मंदिर की 700 गज की, आगे से रास्ता था, पीछे से इधर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इधर झंडेवालान मंदिर है और ये बता रहे हैं कि ये झंडेवालान मंदिर के पास ये धर्मशाला, ये झंडेवालान मंदिर के पास जो धर्मशाला है ये बहुत पुरानी, कितने टाइम पुरानी धर्मशाला थी आपकी? ये 150 साल से ऊपर की है। 150 साल से ऊपर की धर्मशाला बता रहे हैं ये कि 150 साल से ऊपर की धर्मशाला थी ये। कौन से समाज की धर्मशाला थी? श्रीवास्तव कास्ट पंचायत। इधर को आ जाए जरा। राधा देवी धर्मपति श्री प्यारेलाल श्रीवास्तव कास्ट पंचायत धर्मशाला 1889 की, 1889 की धर्मशाला है। राधा देवी श्री कायस्थ पंचायत धर्मशाला थी ये, जिसको ये कह रहे हैं कि ये कायस्थ समाज की धर्मशाला थी, जिस पर किसी बिल्डर ने नाजायज कब्जा करके रातों रात इसको तोड़ के, दिखाओ जरा धर्मशाला को। ये पूरा जो देख रहे हैं, ये पूरा जो देख रहे हैं, ये पीछे तक जो है पूरी धर्मशाला है। और ये पूरी धर्मशाला इन्होंने किसी को, ये भी लो ना। ये धर्मशाला का ये है जी, ये बोर्ड का जो पुराना, ये 1883 के अंदर जो है ये धर्मशाला की जो है कुछ फुटेज है। ये धर्मशाला है, पंचायत को देख रेख के लिए दी गई। हाँ, देख रेख के लिए दी गई थी, दान के लिए देख रेख के लिए दी थी। और उसे रखवाली का जो है जो रक्षक की भक्षक बन गया आज। ये जीने वगैरह सबसे तोड़ दिए हैं जो अंदर से। सब बिल्डिंग थे जी, ऑफिस था यहाँ पर, उसमें ऑफिस में दुनिया भर का सामान हमारा पड़ा था, लाखों रुपए। ये बता रहे हैं कि ये इन्होंने यहाँ पर किसी केयर टेकर को रखा हुआ था और वो केयर टेकर रातों रात पैसा लेके और किसी बिल्डर को चाबी दे करके यहाँ से फरार हो गया। जब तक इनको पता पड़ी तब तक यहाँ से पुलिस की मिली, ये पुलिस के साथ मिलके एसडीएम की कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट पुलिस को दे रखी है, पुलिस ने वो रिपोर्ट को बंद करके अपने बैठी हुई है। वो आगे एसडीएम की कोर्ट में ना नोटिस देती है ना कुछ करती है। सारे आप कौन है इस धर्मशाला के? इस धर्मशाला के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी हैं राकेश कुमार श्रीवास्तव। आपका नाम राकेश कुमार श्रीवास्तव? ये भी ट्रस्टी हैं। हम मेरा नाम सुभाष श्रीवास्तव है जी, और हमारी परदादी की नहीं बनवाई थी ये धर्म। ये इनका नाम सुभाष श्रीवास्तव है, ये भी कायस्थ समाज के बड़े नाम हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी परदादी और इनके फैमिली ने मिलकर के इस धर्मशाला का निर्माण कराया था जी। आपका नाम क्या है? कपिल श्रीवास्तव। ये कपिल श्रीवास्तव है। ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, अनु श्रीवास्तव, ये सारे कायस्थ समाज से लोग हैं। नरेंद्र श्रीवास्तव मेरा नाम है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम जानते हैं, मेरी उम्र भी इतनी है और जहाँ तक मेरा अनुभव है कि कायस्थ लोग जो होते हैं बड़े ईमानदार और बड़े सज्जन पुरुष होते हैं। इनको अपनी सर्विस के अलावा किसी और ज़्यादा चीज़ों से मतलब नहीं रखते हैं। उसके बाद भी अगर इनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है तो ये हमारे समाज के लिए बहुत दुख भरी बात है, समाज के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। अगर पुलिस प्रशासन इनके साथ ऐसा कुछ कर रहा है। और बिल्डर कौन है जी यहाँ? बिल्डर कौन है? ये मंदिर के सोए आदमी है, पता नहीं कौन बिल्डर है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी इनको ये बाउंसर यहाँ पर घूमते, किसी भी घर के अंदर घुस जाते, कह देते हैं कि खाली करो। मतलब यहाँ पर एक तरह की जो है दादागिरी चल रही है। यहाँ पर कोई बिल्डर माफिया चल रहा है जिसने अपने बाउंसर छोड़े हुए हैं और मंदिर के आसपास की ज़मीन को कब्जा कर करके और जो है मंदिर की ज़मीन को खाली करा लिया जा रहा है। जो आसपास लोग रह रहे हैं, लोगों को, समाज के आदमी को परेशान कर रहे हैं, पंडित लोगों को परेशान कर रहे हैं, घुस जाते हैं घरों के अंदर, खाली करो। हम ये लोग बहुत परेशान हैं। तो आज तक आपने उस बिल्डर का या जो भी ये लोग यहाँ बना रहे हैं इनका चेहरा नहीं देखा? नहीं, चेहरा देखा। मजदूरों से क्या करना है, ये बेचारे मजदूर आदमी। तो मजदूरों को कोई पेमेंट तो देता होगा? मजदूरों को पेमेंट कौन? इनसे पूछिए मजदूरों को बुला के इनको। ये खड़े बैठे। ये मजदूर नहीं है यार, ये दूसरे टाइप के आदमी है, ये मजदूर नहीं है। सर, आप यहाँ का जो है बना रहे हैं क्या? कोई जानकारी नहीं, अभी आ रहे हैं। नहीं, ऑर्डर तो आप दे रहे हैं ना मजदूरों को? ये कह रहे, वैसे ऑर्डर ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं मजदूरों को, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ। और ये एक भाई साहब हैं, ये भी अभी ऑर्डर दे रहे थे मजदूरों को कि ये कर वो कर। आप कौन है जी यहाँ के? कुछ भी नहीं। तो अभी तो आप ऑर्डर दे रहे थे मजदूरों को जीना पर स्टेयर को ऐसे कोई देख रेख करने, मतलब आप केयर टेकर है ना यहाँ के? नहीं, केयर टेकर तो आप हुए ना। ये केयर टेकर बता रहे हैं अपने को यहाँ के, ये बनवा रहे हैं खड़े होके, यानी किसी ने इनको छोड़ा हुआ है इन लोगों को यहाँ पे। मैं जबरदस्ती क्यों बोल रहा हूँ? आप अगर
आप अगर झीना वाले को बोल रहे हैं तो इसका मतलब है चेहरा दिखाओ ना इनका। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर दे रहे हैं सबको। कितनी भी तोपो, अगर ये ऑर्डर दे रहे हैं तो यही कुछ हुए ना, किसी ने तो छोड़ा हुआ है। ये बेमतलब में बेले तो नहीं खड़े होंगे यहाँ पे। आप बेल रहे हैं घर से, आप खाली हैं घर से, खाली हैं घर से। सर आप वहाँ बात नहीं, कीजिए, कोई बात नहीं। आप खाली हैं घर से तो आप यहाँ खाली हैं। क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं करते। आपका नाम क्या है? कंपनी में आ गए क्या? ये आपका नाम क्या है? कंपनी में आ गए क्या? नाम क्या है आपका? कोई कमेंट नहीं है। ये कमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना जी। ये दो लोग हैं, एक खाली तो हो नहीं सकते, इतने बड़े लोग हैं। और डर के मारे लोग, इनके ऊपर किसी तरह का दबाव है। आप खुद समझ सकते हैं, तो जवान लोग हैं और ये यहाँ जो है इनको जो मजदूरों को आदेश दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं है। क्या आज के दिन में कोई व्यक्ति खाली कहीं पर खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। ना कोई ऑर्डर देगा, किसी को क्या पड़ी है कि वो कहेगा कि तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। ये ऑर्डर दे रहे हैं हमारे सामने, इन्होंने ऑर्डर दिए हैं और उसके बाद ये झूठ बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं है। यहाँ पर आए हुए देवेश श्रीवास्तव जी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। उनका हम भोग लगवाते थे, वो हमारे समाज के ही हैं जानने वाले। उनका जब हम यहाँ पे भंडारा करते थे ना जी, तो उनके हाथ से हम भोग लगवाते थे माता रानी पे, फिर हम भंडारा शुरू करते थे। और कौन आया हुआ? और आप ये देखिए ना जी, नहीं, आप सिन्हा, जसवंत सिन्हा साहब, नीरा शास्त्री, सुनील शास्त्री साहब। मतलब कहने का ये है कि इस धर्मशाला में बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े व्यक्ति भी आकर के शामिल होकर जा चुके हैं, देख कर जा चुके हैं, भोग लगा कर जा चुके हैं। उसके बाद भी अगर ऐसा अन्याय हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है, प्रशासन को भी और समाज को भी। ये जसवंत सिन्हा जी की, ये देखो फोटो है, नीरा शास्त्री जी की है, और ये तुम्हारे श्रीमती बीना वर्मा है, ये भी संसद सदस्य रह चुकी हैं। R.K. सिन्हा है, वो भी संसद सदस्य रह चुके हैं। सारे अपने समाज के लोग बाग हैं। और वही बात है जी, हर एक आदमी भाई मंदिर में तो हर किसी की आस्था है, इस वजह से हर एक आदमी यही सोचता है कि चलो नहीं अभी देखो जी हो जा रहा जी कुछ ही सारे। बाउंसर भी खड़े हुए हैं और ये जो लोग कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं है, लेकिन कुर्सी डाल के आराम से यहाँ बैठे हुए हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं है। तो इनको किसने छोड़ा हुआ है? यहाँ पर कुछ है जब तो ये यहाँ पर है ना। अगर कुछ नहीं होते तो यहाँ क्यों होते ये लोग? लेकिन जवाब देके मीडिया के सामने बाउंसर अपना चेहरा छुपा रहे हैं। वो बाउंसर ये खड़े हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ अगर अभी मीडिया नहीं होता तो इन लोगों के साथ जो कायस्थ समाज के लोग इनके साथ बदतमीजी होती। स्टेटमेंट देता हूँ। मेरा नाम अविनाश सिंह है, मैं झंडावाला मंदिर में हूँ। आप अपना स्टेटमेंट दीजिए पहले, वीडियो बनाना है। मैं स्टेटमेंट कर दूंगा। मैं तो आप कौन है, कहाँ से आए, किस विषय पर आए? 24/7 से हूँ मैं। बिल्कुल बात करो, या तो आप बात करो या मैं बात करूँ। आप बात करो मेरे से। तो आपसे क्यों करूँ? बताओ किस सवाल ये पूछ यार, हम मालिक है, हम मालिक है बाबूजी। मालूम है मेरे को भी, आप जानते हो, मैं भी आपको जानता हूँ, मेरे को भी मालूम है, मैं भी आपको जानता हूँ। हमारी परदादी ने बनवाई थी, हमारी परदादी ने बनवाई थी ये, मेरे को मालूम है बस। और हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आज जब आप स्टेटमेंट ले रहे हो, देखिए मैं तो सड़कें बनी हुई है ना, हम लोगों की मेहनतों से बनी। आपका क्या काम है? दोनों पक्ष को लेना। मैंने बड़े आपका काम क्या? दोनों पक्ष को लेना। मैंने बड़े प्यार से इनसे पूछा, मैंने बड़े प्यार से इनसे पूछा है कि आप भाई साहब मीडिया से आए हैं, इनको यही नहीं पता कि दो पक्ष का इनको लेना है। भाई साहब मैंने दो की बात को स्टेटमेंट में ले रहे हैं और एक तरफ को किस जब हम बोलने के आप लिए उधर बोल रहे हैं, इधर बोलिए। नहीं दे रहे, ये पूरी बात को सुन रहे हैं। कौन नहीं सुन रहा है? अब आप बोलिए, अब आप जो पूछे हम जवाब देंगे। आपके सवाल का जवाब क्यों दूं? मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको दूं। ये पूछ रहे हैं ना, मैं इनसे जब मेरे से बात कर रहे हैं तो मुझसे बात करने दीजिए। आप बात क्यों कर रहे हो? आप मुझसे बात कर रहे हैं। यस सर। मैंने सबसे पहले इनसे प्यार से पूछा कि आप कौन है, इन्होंने कहा इनको जो भी बात है, मैंने अपना परिचय दिया ना। आप मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? सर सुनिए, आपको जो भी आपकी बात कब नहीं सुनी मैंने? नहीं, मैं भी आपको बात में रख रहा हूँ। फोन में कैसे बोला कि मैं आपकी बात नहीं सुन रहा? नहीं, आपके फोन में बोल रहे हैं। सुनिए, अभी मैं आपको सॉरी बोलिए। नहीं, सॉरी कैसे बोलूं? आपने स्टेटमेंट ली, आपने सुनिए, आप अभी क्या नहीं पता? आपको कितने सेकंड हुए यहाँ के आए हुए? मुझे जितना मिनट हुआ, आप जिस लोगों का स्टेटमेंट लिए हैं, मेरे पास भी सारे वीडियो हैं। अभी जितने देर आपने स्टेटमेंट लिया, आपका पक्ष बनता है, आप मीडिया हो। देखो तीसरी सरकार आप हो ना, दूसरे को भी मैं नहीं कह रहा हूँ दूसरी को, आपने सुनी ना, मैंने आपने मेरी सुनी नहीं। आप मेरी सुनिए, आप पहले सुनिए, आप मेरे पास पहले तो आप मेरी सुनने पड़ेंगे ना। हाँ, आपका जो है दो पक्ष में आपने इनकी सुन ली, ठीक है। आपका काम है न्याय करना दोनों तरफ के। हाँ, मैं ना नहीं सर, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैंने भी आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने जिससे पूछा, हमने भी वही बात सुना, आप देख रहे थे, आपका पक्ष होता था। ये किसका मंदिर का काम हो रहा है? आप तो थे ही नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ? ये मंदिर का काम हो रहा है, आपको भी मालूम है मंदिर कहाँ पर है।
मुझे मालूम है मंदिर अंदर है। मंदिर अंदर है, तो आपने इनका पक्ष जाना, अब दूसरा पक्ष मंदिर का दूसरा जाना। पक्ष में यहाँ जो खड़े थे उनसे पूछा, वो बोले नहीं बोले। आपने उनसे ये पूछा कि मंदिर का कौन ऑफिस में है? मैंने तो पूछा कि यहाँ क्या मंदिर का आपने बोला? आपने क्या बोला? मैंने तो कौन काम करा रहा है, कौन काम करा रहा है मंदिर के भाई साहब देखिए, मैंने पूछा कौन सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। आप बीच में नहीं आप 25 आदमी बोलोगे, मेरे भी 25 आदमी बोलेंगे, कोई जवाब नहीं होगा। मैंने पूछा भाई साहब से बड़ी प्यार से। अब आप जो पूछना चाहें पूछिए। मैं बोल लूँ 1 सेकंड? हाँ, आप जैसे बोलिए। मैंने बड़े भाई साहब से बड़े प्यार से खत्म कर दीजिए आप। हाँ, क्योंकि तो आपने इल्जाम क्यों लगाया? सर आप पीछे के इल्जाम, क्योंकि नहीं झूठ नहीं, सर झूठ बोला। नहीं इन्होंने झूठ बोल करके एक आदमी का स्टेटमेंट लिया और दूसरे का स्टेटमेंट नहीं लिया। ये जानते हैं कि मंदिर का काम हो रहा है और ये पर्सनल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, फिर भी ये बात कर रहे हैं। ये अपनी झूठ को खुद साबित कर रहे हैं। हंसने वाली बात ये है, प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई सर? ये मंदिर की प्रॉपर्टी है। कैसे है? मंदिर या तो देश से बात करो। ओ भाई, मंदिर की प्रॉपर्टी का है भाई, मंदिर की प्रॉपर्टी का है। हाँ, हमारी प्रॉपर्टी है। आपने बात हमारी किया था ना? हमारी हमारी सर, प्रॉपर्टी बात में सही है। ये मतलब हमारे पास फिर आप ये कहते हैं मंदिर वाले हैं क्या? मंदिर वालों का क्या मतलब है? ये बताइए मंदिर। ओ भाई हाथ न लगा पहलवान, हाथ न लगा पहलवान, हाथ न लगा। ओ कान बहुत भारी पड़ जाएगा। ये बता दिया, बोल दिया उसको। अरे एक मिनट, मैंने उनको बोल दिया। नहीं बुला रहे। आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अरे कुछ हम तो प्रेम से बात कर रहे हैं। मैं पूरी स्टेटमेंट दूंगा। एक मिनट, आप मुझे गलत बोल रहे हैं। अगर आप देखिए पीछे बात में नहीं, आप बराबर में आएंगे, मैं पूरी बात मैं बताऊंगा। उनको भी चुप कर रहा हूँ। मैं आपको कर रहा हूँ क्या? आप अगर बात करेंगे तो मैं आपको पूरी बात इनकी भी रखूंगा। मैं ये झगड़े लड़ाई वाला बात नहीं करता। हाँ, मैं झगड़े लड़ाई वाला बात बिल्कुल नहीं करता। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ फेयर बात कर रहा हूँ। मैं भी आपको जो बात कर रहा हूँ, क्लियर सुन रहा हूँ। सर मेरी, हाँ बोलिए। आप अपना सवाल रखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इनका इल्जाम ये है कि ये जगह इनकी है 150 साल से। अब आप ना इनके जो संस्था के प्रेसिडेंट हैं, जी इनके संस्था के प्रेसिडेंट हैं गुप्ता जोर जी। से बोलेंगे। हाँ प्रेसिडेंट है कोई गुप्ता जी है, मैं उनकी शक्ल से जानता हूँ। जैसे मैं उनको शक्ल से जानता जी, हूँ, वैसे मैं शक्ल से जानता हूँ। इनको भाई साहब को मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है? उनको बुलाइए यहाँ पर अभी। मैं उनके सामने में, सुनिए, मैं उनके सामने में उन्हीं के सवाल का, आपका सवाल का जवाब उन्हीं को दूंगा। मैं उनके सामने, मेरा नाम अविनाश है, मैं मंदिर में कर्मचारी हूँ। नहीं, किस लेवल के कर्मचारी हैं आप? मैं मंदिर में कर्मचारी ही होता है। कर्मचारी लेवल भी तो होता है। नहीं, लेवल नहीं होता, ओनली फॉर ट्रस्टी लेवल होता है और कोई कर्मचारी नहीं। पुजारी, महंत? नहीं कुछ नहीं, कर्मचारी। अच्छा, सिर्फ कर्मचारी हूँ मैं। तो आपको जो आदमी इनका जो प्रेसिडेंट है, नहीं वो मैं बाद में सुनिए, ये प्रूफेड है। आप जो विषय अपना रख रहे हैं भैया, उसका ना प्रूफेड है। नहीं, मैं सवाल भी तो मीडिया के आपके सवाल का जवाब दिया। हाँ, आपका सवाल का जवाब। हाँ ठीक है। अगर मैं गलत सवाल पूछूं तो आप नो कमेंट कहने के लिए। यस, हाँ बोले। ये प्रॉपर्टी किसी की भी है, A to Z XYZ, मुझे नहीं मालूम। हाँ ठीक। मंदिर के आप कर्मचारी हैं? हाँ। मंदिर का कोई दखल है इस प्रॉपर्टी में? मंदिर का ही प्रॉपर्टी है, मंदिर को सेल कर दिया गया, इसको बेच दिया गया, मंदिर ने इसको खरीदा। एक सेकंड, आप नहीं बोलेंगे बीच में। हाँ, मंदिर का जिसको प्रॉपर्टी था, जो मुझे जानकारी है, देखिए जो मुझे तक जानकारी है। ट्रस्ट ने प्रॉपर्टी खरीदी है या किसी बिल्डर ने खरीदी है? नहीं, मंदिर ने लिया है। मंदिर के ट्रस्ट ने? हाँ, मंदिर का। आप कह रहे हैं किसी बिल्डर ने खरीदी है, मंदिर ने खरीदी है। क्या यही बिल्डर है? मैं अभी आपके सामने जवाब दूंगा। आपने इल्जाम लगाया कि मैं गलत। मैं दोनों की बात नहीं, सुनिए मैं बोलूंगा, आप बोलिए, उनको सुन लीजिए। आप कह रहे हैं बिल्डर ने खरीदी है। मंदिर का बिल्डर है जी। यहाँ पे हमारे केयर टेकर था अश्वनी कुमार श्रीवास्तव। 21/12/2021 को इन्होंने दहशत दे के उसको भगा दिया और उसको पैसे दिए ना दिए। उसका फ़ोन मेरे पास आया 15/2 को कि आहूजा कोई आदमी यहाँ पर आहूजा है, मुझसे कुलभूषण की आहूजा, उन्होंने उसको दहशत दे के भगा दिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई प्रेसिडेंट, क्या नाम बताया? गुप्ता जी। एक मिनट, अब इनकी बात करें। नहीं, मैं गुप्ता जी नहीं, गुप्ता जी नहीं, अब इनकी बात कर रहा हूँ। अरे सर, मैं गुप्ता जी का ही बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कोई प्रेसिडेंट है गुप्ता नहीं, हमारे यहाँ कोई भी। अश्वनी कुमार मैं शक्ल से जानता हूँ। सुनिए, श्रीवास्तव गुप्ता का बात क्लियर हो रही है तो आप बात होने दो ना। फिर भाई साहब, आप अगर लड़ाई करोगे तो बात नहीं चलेगी। मैं तो उनको भी चुप कर रहा हूँ ना। आपने अभी इनकी बात पूरी सुनी। मैं तो आपकी भी सुन रहा हूँ, जानता हूँ यार। मैं तो हो सकता है मैं कंफ्यूजन गुप्ता किया हूँ। लेकिन आपने जब प्रॉपर्टी खरीदी, अरे सुनिए सर, एक मिनट, अब इनकी बात को ही हम लेके चलते हैं। पूरी बात जो मुझे जानकारी होगी, मेरे स्टाफ हूँ तो मुझे पूर्णतः जानकारी नहीं होगी। सुनिए,
पूर्णतः जानकारी नहीं होगी, जितनी जानकारी होगी मैं उतनी जानकारी समाज आपको की चीज़ दूंगा, होती है, क्योंकि समाज आप में मीडिया से जानकारी देने वाला कौन है पूरी यहाँ पे? सब जने हाँ, मिल जो कर सेक्रेटरी होंगे, जो ट्रेजरर कब मुलाकात हो सकती है? आज तो संडे, आज कोई नहीं होता। ये तो ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ इनकी बात नंबर है, इन्होंने अभी क्या बोला आपको कि जो इनका जो अश्विनी जो भी था नाम, वो टेकर इनका था। किनका था? इनका था, हमारा नहीं। उसने इनको दिया, ये बोले? हाँ बोले, यही बोले। इन्होंने मंदिर को दे दिया, इनको तो कुछ आपने नहीं अपनी पता जो जी, आप जो एक सेकंड सर, इनको नहीं पता, ये आप कारिंदे हैं, जब मैं बात कर रहा हूँ ये तो पेड अप कारिंदे हैं। अरे ऐसे बात थोड़ी मैम अब मैं बात कुछ तो नहीं- करने दो, प्लीज, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सच्चाई है माफी चाहूंगा। कुछ जब आप पूरी बात नहीं सुन मैं तो सकते, पूरी बात आपकी मैं तरफ आपकी माइक पे बोल रहा आपकी सुन रहा हूँ हूँ। सर, मैं आपको आपका सामने इनके बात का जवाब दे रहा उनको हूँ। चुप कर रहा हूँ ना। मैं इन्होंने क्या बोला कि ये इनका क्या मेरे क्या भाई हैं? जो आप मैं क्या कह कह रहा हूँ? कह रहे हैं ना, वास्तव में। उसकी सफाई दे रहे हैं और कुछ अरे नहीं बोल रहे सर, मैं भी तो उन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ। अरे यार फिर देखो, आप एक बार बताइए, इन्होंने क्या बोला आपको कि मैंने उनकी बात मान ली ना, रॉन्ग पकड़िए आप हाँ, पहले। पकड़ लिया, दो हाँ, रॉन्ग हुआ। पकड़ लिया। पहला कि अब- इन्होंने ये बोला मैं कि एक सवाल पूछूंगा। नहीं सुनिए, पहले इनका जवाब ले लीजिए। इन्होंने पहला बोला कि ये जो है बिल्डर को दिया, इनकी बात गलत निकली। पहली बात तो आपके सामने मैंने प्रूफ किया। दूसरा कि इन्होंने खुद बोला कि अश्विनी जी मेरे केयर टेकर थे और उन्होंने दिया, ये बात ये खुद एक्सेप्ट किए। ठीक है। ठीक है, देखिए ये दो बात हो गई। अब मैं ठीक कुछ है। पूछूं? हाँ, आप अब आपकी बात इनकी हाँ, गलत हाँ। कर दी ना। नहीं नहीं, हाँ बोलिए। कोई भी जो है धर्मशाला हो, हाँ, कोई हाँ। भी जो है ट्रस्ट प्रॉपर्टी हो, क्या अकेला आदमी बेच सकता है? देखिए एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। आप ये न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, आपके पास माइक है, भैया के पास कैमरा है, जी। सीधी बात है। आपका काम क्या है? इसको आपके सवाल पूछना, उनका काम है उसको देखना। इनका केयर टेकर, वो उनसे सवाल करेंगे ना, किससे सवाल करेंगे? पहले किससे सवाल होना चाहिए? मैं यहाँ माइक और कैमरे का संबंध मैंने क्या गलत कहा जोड़ आपको? रहे हैं पहले अगर मैं भी अपने घर का गार्जियन हूँ, अगर सुनिए मैं सुनिए सर जमीन सर खरीदने सर, जाऊंगा, पूरी चैन मैं क्या देखूंगा। कह रहा हूँ, अगर मंदिर का ही सेक्रेटरी, मंदिर का सेक्रेटरी जो बना हुआ है या क्या प्रेसिडेंट, नाम है सेक्रेटरी का? माननीय श्री कुलभूषण आहूजा। कुलभूषण आहूजा जी सेक्रेटरी है मंदिर के, और ठीक है। उन्हीं के ऊपर ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने बिल्डर नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, इन्होंने गलत इल्जाम लगाया, तभी तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ। बिना चैन के प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जा सकती अरे है? सर, मैं यही तो बात आपको कह रहा हूँ, इनके पास तो पेपर है ना, ये आपको कह रहे हैं ना कि मेरी प्रॉपर्टी है। इनको आप एक को यहाँ सामने लाइए, अब मैं उनसे ये बात पूछता हूँ कि क्या, हाँ, भाई एक बात बदला, आप बताइए। ये झंडे वाला मंदिर भी हाथ- हमारा हाथ अलग, है। हाथ अलग, नहीं, हाथ ये अलग। झंडे वाला नहीं, मंदिर नहीं, भी इनका हमारा अधिकार है, इनको है। मत अब कुछ- एक मिनट मेरी बात इनको सुनिए, मत कुछ कहिए, अब भाई, झंडे वाला इनको छूट मंदिर है। के पेपर इनको दिखवा अभी दो। आपस में तू मैं चलो बोल- नहीं, एक नहीं, मिनट, इनसे नहीं आप होगी। एक मिनट मेरी बात सुनो। इनसे यार, नहीं होगी, एक- ये मुझे मालूम ये है। सारी डीडीए की प्रॉपर्टी है बाबूजी। मंदिर के पास भी मंदिर के पास भी कोई कागज नहीं अब है। इनके बात को समझे मैंने जी, आपको और ये प्रूफ कर रहा हूँ। डीडीए से जिस समय में इन्होंने जो अरे सर, आप डीडीए मुझे करके जो एक मिनट को, आप भैया DDA सुनिए, से जो अब केस इनके लड़के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अब अब इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उतना भी यहाँ हमारे प्लीज, एक सवाल का जवाब उतना दो। भी सारे रिकॉर्ड है हमारे इन्होंने पास। इनको जब मंदिर को इन्होंने ये बात बोला था ये सारी कि डीडीए की मेरी ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है, आपने वो अश्विनी ने बेच दिया, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, 2 दिन से मिल नहीं रहा है। तो इनको पूछा गया था कि क्या आपने उनको केयर टेकर बनाया था? तो इन्होंने बोला हाँ, प्रोवाइड, हम सेक्रेटरी अगर किसी को ज़मीन देते हैं तो दे सकता है, उसकी मर्जी है। ट्रस्ट सवाल उठाता है सेक्रेटरी पे ओनली फॉर। अब सुनिए 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 सर सर, इनको जब बोला कि ठीक है आपकी प्रॉपर्टी है ना, आप हमको प्रूफ दे दो या आप अपनी संस्था को प्रूफ दे दो, ठीक है। ये कुछ नहीं दे पाए। यहाँ जो भी अभी 5-7-10 मिनट में आपने देखा, एक कायस्थ समाज के लोग हैं और एक ये मंदिर के कर्मचारी हैं, मिस्टर अविनाश। अविनाश जी। इन्होंने बताया कि मंदिर के कोई सेक्रेटरी हैं मिस्टर आहूजा। तो और ये लोग भी इल्जाम लगा रहे हैं कुलभूषण आहूजा जी की मिली भगत से ही इस मंदिर को, इस धर्मशाला का जो है जो भी किया गया है खंडर। नहीं, मैं तो खत्म कर रहा हूँ, अगर आपको गलत लगे तो आप बोलिएगा। हाँ, ठीक है। तो जो भी है ये इनका इल्जाम है, मैं थोड़ी कह रहा हाँ, हाँ, हूँ, बोलिए। ये तो आपके सामने कह रहे हाँ, सर, हैं अब- कि इनका इल्जाम है कि आहूजा जी की मिली भगत से इस धर्मशाला को कब्जा करके तोड़ा गया है, जबकि कर्मचारी गण का आरोप है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं तो मीडिया की तरफ से, मैं कोर्ट तो हूँ नहीं, न्याय तो नहीं कर सकता, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि गोलमाल है और उस गोलमाल को पुलिस प्रशासन ने या कानून ने मिल करके, जो ये लोग कह रहे हैं कि हम कानून तक गए लेकिन कानून में हमारी सुनो क्यों, मैं भी जो है, आप सभी समझदार हैं, जो भी दर्शकगण होंगे, जो भी जनता है, सब जानती है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर खरीदी बेची जाती है तो पूरी चेन देखी जाती है उसकी, कि अभी कौन है और पीछे कौन है और उसके पीछे कौन है। अगर बिना चेन देखे, बिना पुराने पेपर देखे, किसी एक व्यक्ति के कहने पर प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है पूरी दिल्ली में, पूरी भारत में कहीं भी, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कहीं ना कहीं गोलमाल हुआ है। ये बिल्कुल क्लियर शब्दों में है। अगर किसी को इसमें ऐतराज़ है तो वो अपना ऐतराज़ बोल सकते हैं।